नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड ट्रिक में। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार खुशहाल होगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 से 13 तक विभाज्यता की जांच के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 से 13 तक की संख्याओं में सबसे पहले आता है 10 से विभाज्यता के नियम। इसमें है, जब इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए हम कोई बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4250 है, तो हमें ध्यान देना है कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। इधर कोई भी अंक हो उससे हमको ध्यान नहीं देना है। यदि 0 है तो इस संख्या को हम 10 से भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ये पूरी संख्या यानी 4250 10 से कट जाएगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, खूब बड़ा सा लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के 5, 2, 3, 6, 7, 9 यहाँ 0 हम करते हैं, तो हमको क्या ध्यान देना, हमको इकाई देखना है। इकाई के स्थान पे यदि यह 0 है तो इस पूरी संख्या को हम 10 से काटें तो ये संख्या कट जाएगी। यानी यह कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर 0 होगी तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। चलिए अगली विभाज्यता पर चलते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता के नियम में ध्यान देंगे, यदि किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करके उनका अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। चलिए यहाँ तो आपको पता होगा कि यह 121 11 से कट जाती है, क्योंकि 11 का स्क्वायर रूट होता है। थोड़ा बड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 594 है, तो 594 को हम देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 594 है, 594। तो देखिए पहली स्थान यानी ये पहला स्थान हुआ और ये तीसरा स्थान हुआ। तो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, अब मैं सम स्थान पे क्या है, 9 है मान लीजिए, और विषम स्थान पे 4 में 5 जोड़ दें तो 4 और 5, ये 4 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और अंतर क्या हो, 0 हो, तो ये क्या हो गया, यह 11 से कट जाएगा। चलिए कोई दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2357 है, इसमें देखते हैं 2000 ले लीजिए, 2357, 2357। ध्यान देना है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है। तो हमको सम स्थान, तो सम स्थान में क्या आएगा, ये 5 आएगा और ये 2 आएगा। तो 5 में 2 जोड़ दीजिए, यानी 2 + 5 जोड़ दीजिए और ये सम स्थानों का योग हो जाएगा। माइनस विषम स्थान का योग यानी 7 और 3, तो 7 में 3 जोड़ दीजिए, यहाँ घटा 5 2 कितना होगा, 7 होगा, और 7 3 10। अब अंतर करिए तो क्या होगा, -3 ही होगा। यानी यह 7 से करें, सॉरी 11 से विभाजित नहीं होगा। चलिए कोई और बड़ी अंक लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 98,604, लिख लेते हैं यहाँ पे 98,604। तो देखिए ये पहला स्थान जोड़ लीजिए, पहला स्थान, फिर ये तीसरा स्थान जोड़ लीजिए, तीसरा स्थान 6 हो गया। फिर ये 5वां स्थान ले लीजिए, 9, विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग जोड़ लीजिए तो 4 6 10 9 19 हो गया।
अब सम स्थान का योग जोड़िए, तो यह 0 है, अब प्लस ये क्या है, ये 8 है, ये जोड़ लीजिए। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ना होगा। तो अब इसका अंतर कर दीजिए ना, अंतर करिए तो 19 में से यानी 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा, और ये 1 है। तो इसको हम 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा। यानी कह सकते हैं ये संख्याएं, ये देखिए ये संख्याएं 11 से कट जाएंगी, ये संख्याएं 11 से कट जाएंगी, और ये सब संख्याएं तो कट ही रही हैं। तो इस प्रकार 11 की विभाज्यता की जांच आप समझ गए होंगे। चलिए 12 की विभाज्यता की जांच में देखते हैं। वह संख्या जो 3 तथा 4 दोनों से अंक से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 3 की विभाज्यता की जांच पे ध्यान देंगे। जब योगफल 3 से कट जाए, यानी 4 4 ये 8 9, ये 9 3 से कट जाएगा। अब 4 से कटने के लिए बताया गया कि दहाई तक की अंक 4 से कट जाए, तो देखा जाए कि 44, ये क्या होगा 44 इससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो ये संख्या यानी ये संख्या 12 से भी कट जाएगी। मालूम होगा कि 12 का वर्ग 144 होता है। चलिए इस वाली संख्या में देख लीजिए, ये 3 2 5 और 5 4 9, 9 3 के पहाड़ा में आ जाता है। अंतिम इकाई दहाई की अंक 4 से कट जाएगा, 4 6 24। तो ये संख्या क्या होगा, ये संख्या 6 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाएगा। क्यों, देख लीजिए 12 12 दूना 24, देख लीजिए यहीं पे 12 से हम 324 में भाग देते हैं, तो 12 दूना 24 होगा ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कितना है 2572 है। 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 दूना 24, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 12 का 9 12 होगा ना। अब 12 का 9 12 होगा ना, यहाँ देख लीजिए 17 है, यहाँ 12 होगा, घटाएंगे तो 7 में से 5 जाए, 7 में 2 जाएगा 5 होगा, और यहाँ 2 उतार लीजिए। अब 12 से काटिए, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा। अर्थात देखा जाए, इसको चेक किया जाए, तो चेक करेंगे तो देखिए पहले 3 से कटता है क्या, 2 5 7 7 7 14, 14 2 16, 16 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा। यदि मान लीजिए ये इकाई दहाई की संख्या यदि 4 से कट जाएंगी लेकिन 3 से नहीं कटेंगी, तो ये संख्या 12 से विभाजित नहीं है। कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए बड़ी वाली संख्या, ये बड़ी वाली संख्या ले लीजिए। तो बड़ी वाली संख्या में जोड़िए 8 8 16, 16 2 18, इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो 18 होगा। तो 18 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, इन 3 से कट जाएगा। और 88 का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये 88 इकाई दहाई संख्याएँ 4 से कट जाएंगी, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, ये पूरी संख्या 12 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं 13 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके बाकी बचे संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, उदाहरण पर लेके चलते हैं। यही संख्या ले लीजिए, जैसे 169 है। यहाँ कहा गया कि अंतिम संख्या का 4 गुना, यानी अंतिम संख्या आपका 9 है, तो इसका 4 गुना करेंगे तो 4 9 कितना होगा, 36 होगा। अब कहा है कि शेष संख्या में से यानी 16 में यदि हम 36 को जोड़ दें, 36 को जोड़ दें, जोड़ लीजिए 6 6 12 और 3 1 4, हासिल जोड़ेंगे 5, तो 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी यह 13 से कट जाएगी। कोई बड़ी संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए ये संख्या ले लीजिए 598 लीजिए।
तो 598 में अंतिम अंक 8 है, यानी 8 में 4 का गुणा करिए, 8 में 4 का गुणा करिए, 8 चौके 32, यानी हम जो शेष संख्या क्या है, ये 59 है। तो 59 में हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 32 को जोड़ देंगे, जोड़िए। तो 9 2 11, हासिल एक बचा, एक इसमें जोड़िए। तो 5 1 6, 6 3 9, तो 9 13 के पार नहीं जाएगा, 13 7 91, यानी यह संख्या 13 से कट जाएगी। तो जब यह संख्या 13 से कट जाएगी तो ये पूरी संख्या यानी 598 यह कट जाएगी। एक संख्या और चलते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2197 है, 2197, तो अंतिम अंक कितना है, 7 है। तो 7 में हम 4 का गुणा कर दें, तो 7 चौके कितना होगा, 28 होगा। अब शेष संख्या यानी इस वाली संख्या यानी 219 में हम इसको जोड़ दें, 28 को जोड़ दीजिए। तो 9 और 8 17, हासिल एक बचा, एक यहाँ जोड़ दीजिए, 2 2, ये 4 हो गया, और ये 2 पहले सही है। अब 13 के पहाड़ा पढ़िए, तो 13 से काट लीजिए, 247 आया ना, ध्यान दीजिएगा, 247 काट लीजिए। 13 भागा 247, तो यहाँ क्या होगा, 13 कम 13, ये 4 में से 3 जगह 1 होगा, और 2 में से एक जगह 1 होगा, और ये 7 होगा। तो 13 9 117, यानी ये संख्या कट गया। तो जब यह संख्या कट गया तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 13 से विभाजित होगी, ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसा वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बगल में बना घंटा ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।